नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.6 जो है महत्तम समापरिवर्तक की प्रश्नावली है। इसे हम समझेंगे कि महत्तम समापरिवर्तक क्या होता है, हम किस प्रकार से महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। ये 6 के अलावा दूसरी क्लासों में भी यह काम आता है। तो चलिए हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.6 महत्तम समापरिवर्तक। तो ये जो आपके प्रश्नावली है पेज नंबर 68 पर है। तो आप सभी अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 68 निकाल लीजिएगा और प्रश्नावली 3.6 आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि महत्तम समापरिवर्तक क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। महत्तम समापरिवर्तक, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यह क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का दी हुई संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक यानी होता है। देखिए, दो या दो से अधिक कितनी भी संख्याएं हो, दो या दो से अधिक दी हुई जो संख्याएं हो उनका जो सार्वगुणनखंड हो उनमें सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक होता है। महत्तम समापरिवर्तक को संक्षेप में महत्तम समापरिवर्तक को संक्षेप में स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स। महत्तम समापरिवर्तक इसे संक्षेप में स भी लिखते हैं। और इसे इंग्लिश में महत्तम समापरिवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं HCF। दोनों आपको समझना है। महत्तम समापरिवर्तक यानी स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, दोनों ही स को ही कहते हैं, महत्तम समापरिवर्तक को ही कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या कहलाएगा? महत्तम समापरिवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर म स या HCF कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 3.6 का जो पहला सवाल है इसे हम सोल्व आउट करते हैं, इसे समझते हैं। महत्तम समापवर्तक यानी आपको ये समझ करके सवालों को हल करना है, केवल हम टिपे नहीं देख के लिख लेंगे उससे काम अपना होने वाला नहीं है, हमें इनको समझना भी है। प्रश्नावली 3.6 और उसका जो सवाल नंबर है, पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। इसमें पहले में ए दिया हुआ है 18 और 48, ए है 18 और 48, तो कितनी संख्या हो गई यहाँ पे? 2 संख्या हो गई। अब हमें इन दोनों का महत्तम ज्ञात करना है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम इन्हें हल करेंगे। दूसरा तरीका है कि हम इनके गुणनखंड ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यह रहेगा कि हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार से यहाँ हम 18 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें जो भाग देना है वो अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। हमने पिछली क्लास में अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उनको हमने जाना भी था और उनका हमने अभ्यास भी किया था कि 1 से लगा के 100 तक की जो संख्या है इनमें 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये हमने एक क्लास में जाना था। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, नहीं जाता है तो 3 का, फिर 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, इस प्रकार से हम आगे से आगे अभाज्य संख्याओं को भाग देंगे। सबसे पहले देखिए 18 है, 18 में यहाँ 2 का भाग चला जाएगा, तो हम 2 का भाग देंगे 18 में, 2 9 18, 9 बार जाएगा। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 बार भाग जाएगा। अब 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 1 बार। आगे समझ में? इसी प्रकार से हमें 48 के अभाज्य गुणनखंड भी करने हैं। देखिए हम 48 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 48 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 12 में, 2 छंग 12, 6 बार। फिर 6 में 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, और 3 में वापस 3 का भाग जाएगा 1 बार। 1 आ जाए तब तक हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अब हमें इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। 18 और 48 को सबसे पहले 18 को लिखेंगे, 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, इसे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम 48 को लिखेंगे, 48 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख लिया हमने। 48 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया, 18 और 48 दोनों को। अब हमें क्या करना है, इनमें से जो कॉमन अभाज्य संख्याएं हैं, कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, उनको हमें गोला करना है। देखिए इसमें 2 है और क्या है, देखिए 3 है। अब तो और कोई कॉमन नहीं है, 2 और 3। अब आपको ज्ञात करना है म स, तो म स में आपको जो कॉमन गुणनखंड है उनको लिखना है। म स लिखा, कॉमन गुणनखंड है 2 1 बार, 3 भी 1 बार, तो 2 गुणा 3 लिखेंगे। क्या लिखा हमने? 2 गुणा 3। अब 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी म स कितना आ रहा है, 6। 18 और 48 का म स 6 आ रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं अतः 18
और 48 का म स बराबर 6 और ये इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? यानी जो संख्या दी हुई हो उनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है और फिर जो उनमें से जो कॉमन मिले उनका गुणा करके हमें म स ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए अगला जो सवाल है इसे भी हम सॉल्व करते हैं। मिटा दूं इसको मैं। ये पहले का ए वाला सवाल था। अब अगला है पहले का बी। पहले का बी है, उसमें संख्या दी हुई है 30 और 42। 30 और 42 दो संख्याएं हैं। सबसे पहले हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करें। 30 में 2 का भाग जाता है कितनी बार? 15 बार। फिर 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार से हम 42 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 42 में 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार। अब 21 में 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ता 21 और यहाँ 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 भाग दे दिए हमने। अब हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 और इसी प्रकार से 42 को लिखेंगे। 42 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें म से ज्ञात करना है। तो क्या करना है? जो कॉमन गुणनखंड मिले उनको लिखना है। 2 और 3 दोनों ही मिल रहा है। 2 एक बार मिल रहा है, 3 भी एक बार मिल रहा है। 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6, यानी इनका म स भी हमें प्राप्त हो रहा है 6। तो हम लिख सकते हैं अतः 30 और 42 का म स बराबर 6 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर? 30 के अभाज्य गुणनखंड किए, 42 के अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा और उसमें जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड थे उनको हमने लिखा और उनका गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? चलिए अगला जो सवाल है इसमें, अगले सवाल पे चलते हैं। सी वाला। साथ साथ आप नोटबुक में लिखते भी जाइएगा और समझना भी है आपको। अगला है इसमें सी वाला। सी वाले में दिया हुआ है 18 और 60, 18 और 60। अब हमें इनके 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 18 लिखा, 18 में 2 का भाग जाएगा, 2 9 18 9 बार। 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। ऐसे ही 60 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 60 में 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6 और 0 30 बार। फिर 30 में 2 का भाग जाएगा 15 बार और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड किए। इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 और 60 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब म से ज्ञात करेंगे।
जो कॉमन गुणनखंड मिल रहे हैं 2 और उसके बाद में 3 एक बार 2 और एक बार 3, तो यानी 2 गुणा 3 गुणा करेंगे 2 तिया 6, तो यानी इनका मस अभी यहाँ 6 ही प्राप्त हो रहा है। हम लिखेंगे 18 और 60 का मस बराबर 6 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। तो ये था सी वाला। अगला सवाल देखें, समझ में आ गया। इस प्रकार से हमें गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड हो उनको लिखना है, उनका गुणा करके मस ज्ञात करना है। ये था सी वाला। अगला सवाल इसी में है, पहले का डी। पहले के डी में जो संख्याएं दी हुई हैं 27 और 63, 27 और 63, तो हमें 27 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 27 लिखा। अब 27 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 नम 27, 9 में 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 में 3 का जाएगा एक बार, 3 एकम 3। 63 का करेंगे, 63 में भी 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 बार। 21 में 3 का भाग जाएगा, 3 7 21 और 7 में 7 का जाएगा, 7 एकम 7। अब हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। और इसी प्रकार से 63 को लिखना है 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें इनमें से जो कॉमन गुणनखंड है 3 3 3 एक बार और एक बार 2 बार है, तो मस इसमें हम लिखेंगे 3 गुणा 3। अब 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9, मस कितना आया 9, तो हम लिख सकते हैं अतः 27 और 63 का मस बराबर 9 और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। क्लियर। 27 के अभाज्य गुणनखंड, 63 के अभाज्य गुणनखंड और 27 के अभाज्य गुणनखंड हमने इस प्रकार से लिखे, 63 के इस प्रकार से लिखे। दोनों में जो कॉमन गुणनखंड थे उनको लिखा, तो वो हमारा गुणा किया था, कितना आया मस 9 में प्राप्त हुआ। ये था डी वाला। इसी प्रकार से अगले जो हैं ई, एफ, जी, एच, आई और जे। तो हम अगला सवाल देखते हैं ई वाला। आप केवल इन्हें उतारे ही नहीं, आप इनका अभ्यास भी जरूर करें। ई वाला सवाल है। ई में देखिए 36 और 84, 36 और 84 दो संख्याएं हैं। 36 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 36 में 2 का भाग जाएगा 18 बार, फिर 2 का भाग 18 हम देंगे 9 बार, और 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3 एक बार। इसी प्रकार से 84 है, 84 में भाग देंगे 2 का, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 42 बार। 42 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 बार, और 21 में 3 का भाग जाएगा 3 7 21, और 7 में 7 का भाग जाएगा 7 एकम 7 एक बार। अब हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 84 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें महसा के लिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उनको छांटना है। 2 2 3,
यानी 2 एक बार, वापस 2 एक बार, और ये 3 एक बार। अब हमें ये गुणा कर लेना है। अब देखिए पहले 2 संख्याएं थी, उनका गुणा हमने आपस में कर लिया। अब 3 संख्याओं का गुणा कैसे करें? पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणा कर लो, जो गुणनफल आए उसका गुणा वापस तीसरी संख्या से करना है। जैसे कि हम इन दोनों का करें, 2 दूनी 4, फिर गुणा 3, 4 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। इस प्रकार से हमें गुणा करना है। या हम अगर पहले इनका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, फिर 6 का गुणा 2 से करते हैं तो भी कितना आता? 12 ही प्राप्त होता। तो इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। तो हमें 12 महसा इनका प्राप्त हुआ, तो हम लिख सकते हैं अतः 36 और 84 का महस बराबर 12, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर हो गया? दोनों का अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से लिखा, और उनमें जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड थे उनको लिखा, और उनका आपस में गुणा करके महस हमने ज्ञात किया। तो ये था ई वाला। चलिए अगला, ई के बाद कौन सा है? ई के बाद में है एफ। एफ में देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं? 34 और 102। 34 और 102 दो संख्याएं हैं, 34 और 102। 34 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 34 में 2 का भाग जा रहा है 17 बार। अब चूंकि 17 अभाज्य संख्या ही है तो 17 में 17 का भाग ही जाएगा, 17 एकम 17 आ गया। अब हमें 102 का करना है। 102 सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 पंजा 10, 2 एकम 2, 51। अब 51 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 1 उतारा 21, 3 सत्ता 21, 17 बार। अब 17 चूंकि अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का भाग ही जाएगा, 17 एकम 17 एक बार। तब हम इनको लिखेंगे 34 बराबर 2 गुणा 17, 2 गुणा 17, और 102 को लिखेंगे हम 102 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 17। अब महस के लिए जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उनको लिखेंगे। जैसे कि 2 है, 2 लिखेंगे, 17 है तो हम गुणा 17 लिखेंगे कि 2 एक बार, 17 भी एक बार कॉमन मिला तो इनको हमने लिख दिया। अब हम इनका गुणा आपस में कर लेंगे। 2 का गुणा 17 से करेंगे, 17 दूना 34, कितना आया महस 34। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः 34 और 102 का महस बराबर 34, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर हो गया? ये था सवाल नंबर पहले का एफ। इसके बाद में जी एच आई जे 4 सवाल हो रहे हैं। तो अगला हम सवाल देखते हैं एफ के बाद में जी। एफ के बाद जी। जी में जो संख्या दी हुई है 3 संख्याएं 70, 105 और 175। 70, 105 और 175। देखिए अब यहाँ 3 संख्याएं हैं। अभी जो सवाल थे उसमें केवल 2 संख्याएं थी, अब यहाँ पे 3 संख्या है। तो आपको काम वही करना है जो हमने 2 संख्या में किया। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उधर लिखना है, और जो तीनों में कॉमन मिले अब उसको हमें महस के लिए लिखना है। देखिए सबसे पहले 70 है तो 70 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 70 में 2 का भाग जाता है, 2 तिया 6, 1 बचा, 0 उतारे 10 हो जाएगा, 2 बचा 10 यानी 35 बार।
अब 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग देंगे, 5 7 35 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार, 7 एकम 7 हो गया इसका। अब हम 105 का करते हैं। अब 105 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 1 बचा, 5 उतरा 15, 3 5 15, 35। अब 35 में 5 का भाग जाएगा, 5 7 35, और 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 एक बार। इसी प्रकार से हमें 175 का अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसमें 175 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देखेंगे, 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें भाग जा रहा है 5 का, 5 का भाग देंगे, 5 3 15 3 बार, 2 बचा, 5 उतारा 25, तो 5 5 25, यानी 35 बार भाग जा रहा है। फिर वापस 35 में भी 5 का भाग जाएगा, 5 7 35, और 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। अब हम इनको इधर लिखेंगे। सबसे पहले 70 लिखा, 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम 105 को लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार से हम 175 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 5 गुणा 7 लिख दिया हमने। अब हम मास ज्ञात करेंगे, तो जो तीनों में कॉमन मिले उसको हमें यहाँ लिखना है। अब ध्यान रखना, 3 संख्याएं हैं तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। देखिए इसमें से कौन सा कॉमन मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 लिख देंगे एक बार। इसके बाद में 7 कॉमन मिल रहा है, तो गुणा 7 एक बार लिख देंगे। अब तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इनका गुणा कर लेंगे आपस में। 5 का गुणा 7 से, 5 7 35, कितना आया 35, यानी म से कितना प्राप्त हुआ 35। तो हम लिख सकते हैं अतः 70 105 और 175 का मास बराबर 35, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। इन तीनों का मास कितना प्राप्त हुआ 35। तो तीनों संख्याओं में भी समझ में आ गया। तो आपको तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से लिखना हो, जो तीनों में कॉमन मिले उसको आपस में गुणा करके मास ज्ञात करना है। तो ये था जी वाला। अगला सवाल देखते हैं। तो आप साथ साथ अपना दिमाग भी रखें, और ये किस प्रकार से हो रहे हैं इनको आप जरूर समझें, और इनकी आप प्रैक्टिस भी जरूर करें। अगला सवाल है एच वाला। अब एच में संख्या देखिए 91, 112 और 49। 91, 112 और 49 तीनों संख्याएं हैं। अब सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब सबसे पहले 91 के करेंगे। देखिए अब 91 में किसका भाग, 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 का 5 का भी नहीं जा रहा है। 7 का देखते हैं, 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा 2, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 7 या 21 यानी 13 बार भाग जा रहा है। फिर 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इसमें 13 का भाग ही जाएगा, 13 एकम 13 एक बार। अब हम 112 में देंगे, ये है ना 91, 112 और 49। अब 112 में देंगे, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, 2 पंजा 10, 1 बचा, 2 उतारा 12, 2 छंग 12 यानी 56। फिर वापस इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4,
एक बचा, 6 उतारा 16, 2 अट्ठा 16 यानी 28। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ 2 चौका 8 14। फिर यहाँ 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ता 14। फिर यहाँ 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। अब 49 है, 49 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 49 में किसका भाग जा रहा है, 7 का, 7 सत्ता 49 और 7 में 7 का भाग 7 एकम 7। अब हम इनको लिखेंगे, सबसे पहले 91 को लिखेंगे। 91 बराबर 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। 112 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 4 बार 2 है और 7 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब हम 49 को लिखेंगे 7 गुणा 7। अब हम इनमें से जो कॉमन गुणनखंड है उनको छाटेंगे। देखिए इसमें से कौन सा कॉमन है, जो तीनों में मिल रहा है, 7। एक बार 7 तीनों में मिल रहा है तो यहां लिखेंगे 7। अब इसके साथ और कुछ नहीं मिल रहा है तो महसा इसका कितना होगा, 7 ही होगा। तो हम लिखेंगे अतः 91, 112 और 49 का महस बराबर 7 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर हो गया। कॉमन 7 ही मिल रहा था तो हमने इसका जो महस आया वो 7 ही हमें प्राप्त हुआ। तो ये था सवाल नंबर पहले का एच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इसमें 2 सवाल और बच रहे हैं। एच के बाद में आई वाला, तो एच के बाद सवाल है आई में जो संख्या दी हुई है 18, 54 और 81, 18, 54 और 81 3 संख्याएं हैं। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जाएगा, 2 9 18, फिर 3 का भाग 3 3 9 और फिर 3 में 3 का भाग 3 एकम 3, 1 आ गया। अब 54 क्या करते हैं हम, 54 में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 4 14, 2 सत्ता 14, फिर 3 का भाग 3 9 27, फिर 3 का भाग 3 3 9 और फिर 3 में 3 का भाग 3 एकम 3, एक बार। इसी प्रकार से 81 में 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 2 बचा, 1 21, 3 सत्ता 21, 27, 27 में 3 का भाग 3 9 27, 9 में 3 का भाग 3 3 9 और 3 में 3 का भाग 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम इनको लिख देंगे। सबसे पहले 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, तो लिखेंगे यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में 54, तो 54 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और अब इस प्रकार से 81 को लिखेंगे, 81 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें महस ज्ञात करना है। तो क्या करना है, जो तीनों में कॉमन मिल रहा है उसको हमें छांट के यहाँ लिखना है। देखिए 3 एक बार, उसके बाद में 3 एक बार और मिला, यानी 3 2 बार कॉमन मिल रहा है तो आपको 3 गुणा 3 लिख दिया हमने। अब हम इनका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9। महस से कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः 18, 54 और 81 का महस बराबर
9 और ये हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका म स 9 हमें प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया। 18, 54, 81 तीनों के अभाज्य गुणनखंड किए, इस प्रकार से लिखा। कॉमन अभाज्य गुणनखंड हम छाड़ के लिखे और उनका गुणा आपस में किया तो हमें 9 प्राप्त हुआ। 9 इनका अभाज्य गुणनखंड हुआ। पहले सवाल का लास्ट वाला सवाल है जे वाला, उसे हम और कर लेते हैं। पहले का सवाल नंबर जे वाले में दिया हुआ है 12, 45 और 75। 12, 45 और 75 तीन संख्या हैं तो हमें इनके गुणनखंड करेंगे। 12 के करेंगे। 12 में 2 का भाग जा रहा है, 2 छंग 12, 6 में वापस 2 का भाग, 2 तिया 6 और यहाँ 3 में 3 का भाग, 3 एकम 3। 45 का करते हैं हम। 45 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 1 बच्चा 5, 15, 3 पंजे 15, 15 में वापस 3 का भाग, 3 पंजे 15 और 5 में 5 का भाग, 5 एकम 5। अगला है 75। 75 में 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बच्चा 5 उतरा 15, 3 पंजा 15 यानी 25। 25 में वापस 5 का भाग देंगे, 5 पंजा 25 5 बार और 5 में 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5। अब हम इनको लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। 45 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार से 75 को लिखेंगे 75 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम इनमें से म से ज्ञात करने के लिए तीनों में से कॉमन छांटेंगे। तो देखिए तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ आपको 3 मिल रहा है तो 3 एक बार मिला, 3 लिख दिया। अब और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इनका म से कितना प्राप्त हुआ, 3 ही प्राप्त हुआ। तो हम लिख देंगे अतः 12, 45 और 75 का म स बराबर 3 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर हो गया कि इनका म स में 3 प्राप्त हुआ। इनके अभाज्य गुणनखंड किए, इस प्रकार से लिखे। तीनों में से जो कॉमन मिला 3 लिखा और इनका म स में 3 प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रकार से प्रश्नावली 3.6 का जो पहला सवाल था, पहले सवाल में हमारे जो म स के जो सवाल थे इनको हमने किया, हमने इनका म स ज्ञात किया। तो आप भी इस प्रकार से म स ज्ञात कर सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल जो और भी सवाल हों आपके पास उनको आप लेकर के इनका म स आप जरूर निकालिएगा। इन सवालों को भी आप एक बार अलग से संख्या लीजिए, खुद आप उनका म स निकालने का आप अभ्यास जरूर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि म स हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो साथियों, विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने समझा गणित कक्षा 6 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.6 में म स कैसे ज्ञात करते हैं। म स क्या होता है, महत्तम समापवर्तक यानी म स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, सभी एक ही बात है। तो हमने इनको सीखा, जाना, समझा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।